एक दिन भगवान कृष्ण ने विचार किया कि जिस कार्य के लिए मैं धरती पर आया था लगभग वो सारा कार्य हो गया। अधर्म का नाश हुआ, धर्म की रक्षा हुई। अभी तक मैंने यादवी शक्ति को एकत्र करके धर्म की रक्षा के लिए लड़वाया, लेकिन कहीं अब मेरे जाने के बाद मेरे कुल के लोग ही धरती पर भार न बन जाए। इसलिए भगवान ने सोच लिया कि मुझे चलते चलते अपने कुल का भी नाश कर देना चाहिए, क्योंकि यत्र तत्र से कहीं कहीं से भगवान को कुछ शिकायतें मिलने लग गई थी। इसलिए आज भगवान ने सुधर्मा नाम की एक सभा बुलाई, पौत्र पौत्रादिकों को सबको बुलाया। पुत्र पौत्रादिक सभी वहां बैठे और भगवान कृष्ण ने बहुत प्यारा उपदेश दिया कि देखो बच्चों, 4 चीजें जिसके पास हो ना उसको बहुत सावधान होना चाहिए। क्या क्या? रूप, यौवन, संपत्ति और प्रभुता। चारों में एक भी हो तब भी सावधान रहो, क्योंकि अहंकार आने की पूरी संभावना है। कोई सुंदर हो सावधान होना चाहिए, युवानी में बहुत ताकत हो उस वक्त सावधान रहो, अभिमान न हो जाए अपने ताकत का। धन जब बहुत आए तब भी सावधान रहो, कहीं अभिमान न खो जाए। और प्रभुता यानी पद, सत्ता, इन चारों में एक भी हो तब भी अभिमान आ ही जाता है साहब। और एक साथ चारों हो फिर तो कहना क्या, तब तो बहुत सावधान होना चाहिए। भगवान ने कहा इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं, आप लोग सुंदर हैं, युवान हैं, द्वारिकाधीश के पुत्र हैं और धन की कोई कमी नहीं। इसलिए भूल करके भी किसी गरीब का, किसी ब्राह्मण का, किसी संत का अपमान मत करना। मैं नाराज हो जाऊं, साधु लोग क्षमा कर देते हैं, लेकिन साधु नाराज हो जाए ना फिर तो मैं भी नहीं बचा सकता। इसलिए संतों का कभी अपराध मत करना। इतना प्यारा उपदेश दिया, लेकिन फिर भी कृष्ण के बच्चों को लगा कि आजकल पिताजी बूढ़े हो गए ना, कोई काम धाम तो है नहीं, तो हम कोई बैठ करके लेक्चर देते रहते हैं, उपदेश देते रहते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जही विधि ना दारुण दुख दे, जही विधि ना दारुण दुख दे, वहाँ की मति पहिले हरि ले, कृष्ण के बच्चों ने आज एक बहुत बड़ी भूल कर दी। अब द्वापर जाने वाला था, कलयुग आने वाला था। एक जगह संतों की बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी कि कलयुग में धर्म को कैसे बचाया जाए। उसमें बड़े बड़े ऋषियों ने भाग लिया था। विश्वामित्र, कर्ण, वशिष्ठ, भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ, चवन, शरद्वान, अरिष्ट, नेमि, बड़े बड़े ऋषि महात्मा, सिद्ध महात्मा। तो वहां पर कृष्ण के बच्चों को एक मजाक सूझा। सोचा कि जरा इनकी परीक्षा लो। तो कृष्ण का एक बेटा है सांब, पतला दुबला है, जाम्बवती का बेटा। उसको साड़ी पहना दिया, स्त्रियों वाला वेश बना दिया, घूंघट निकाल लिया और प्रद्युम्न उसको लेकर के गए। बाबा जी
ये मेरी पत्नी है, इसके गर्भ में बच्चा है महाराज, जरा देखिए ना बेटा होगा इसको या बेटी होगी। महात्मा लोग समझ गए कि नालायक मजाक उड़ाने आए है लड़का लेकिन इसको साड़ी पहना कर लाए। महात्मा लोगों ने एक दो बार तो इग्नोर किया, जब नहीं माने तब महात्माओं ने गुस्से में श्राप दे दिया कि मूर्ख, न बेटा जनेगी न बेटी जनेगी, तेरे वंश को तेरे कुल को नष्ट करने वाली ये मुसल जनेगी, जा मेरा श्राप है। और जब श्राप दिया घबरा गए, कांप गए, भागे वहां से, एक वृक्ष के नीचे आए और कपड़े हटा करके देखा तो पेट के ऊपर एक लोहे का टुकड़ा पड़ा था। डर गए देखकर, उग्रसेन महाराज को आकर बताया तो उग्रसेन पहले तो बहुत नाराज हुए, डांट लगाए, क्या करते हो तुम लोग। लेकिन खैर चलो, जो हुआ सो हुआ, द्वारिकाधीश को पता मत लगने देना। हाँ, एक काम करो, इसको घिस करके समुद्र में फेंक दो। बच्चों ने वही किया, उसको घिस घिस करके चूरन जो था उसको सब समुद्र में फेंकते गए। अंत में बिल्कुल छोटा वाला टुकड़ा, वो तो नहीं घिसा गया, तो उसको वैसे ही फेंक दिया। एक मछली ने उसको निगल लिया और बाद में उसी मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा। जरा नाम के व्याध ने, तो उस मछली के पेट से जो लोहा निकला ना, उसको उसने बाण का अग्रभाग बनाकर अपने तरकश में रख लिया। और वो जो चूरन फेंका गया था वो लहरों के माध्यम से बाहर आ गया और समुद्र के किनारे तीक्ष्ण वनस्पति का रूप ले लिया। और यहां जब से श्राप लगा, द्वारिका श्रीहीन होती चली जा रही, महात्माओं का आना जाना कम हो गया। अचानक बहुत सारी आपत्ति शहर के ऊपर आने लग गई, दैवी आपदाएं। जब दैवी आपदाएं बढ़ जाएं अपने शहर में ना, तब केवल और केवल एक ही मार्ग रह जाता है, संतों का आश्रय, तीर्थों की यात्रा। संक्षेप में आपको बता रहा हूं, भगवान एक दिन स्वयं काल बनकर सबको मौत के मुंह में ले जाने को तैयार हुए। कहा कि मैंने सुना है कि जब धरती पर पाप बढ़ जाते हैं, देवी आपदाएं आने लग जाती हैं, तो हम सबको तीर्थ यात्रा पर चलना चाहिए। उद्धव जी समझ गए कि भगवान अब अपने धाम जाने के चक्कर में। उद्धव जी आए, भगवान के चरणों में मस्तक रखकर खूब रोए, मालिक मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। भगवान ने कहा, उद्धव, जीव जब साथ आता नहीं तो साथ जा कैसे सकता है। तुम मेरी प्रतीक्षा करना उद्धव। कई प्रकार के धर्मोपदेश दिए, कई प्रकार के ज्ञानोपदेश दिए, और अंत में चलते चलते भगवान ने अपनी पादुका उद्धव को दी। दोनों पादुकाएं सिरोधार्य करके उद्धव वहां से बद्रिकाश्रम की ओर जाने के लिए निकले, और भगवान काल बनकर सबको लेकर प्रभास क्षेत्र गए। वहां संगम तीर्थ है, वहां पहुंच करके सभी की मति भ्रष्ट हो गई। असल में सबने मदिरा का सेवन किया, शराब पिया, मति भ्रष्ट हो गई। जबकि शास्त्र ये कहता है, किसी भी तीर्थ में, किसी भी मंदिर में, किसी भी आश्रम परिसर में मद्य का निषेध है। ऐसा कोई आचरण मत करो, ऐसी कोई गलती न करो जो पाप का रूप ले ले। आश्रमों की अपनी एक मर्यादा है, मंदिरों की अपनी एक मर्यादा है, तीर्थों की अपनी एक मर्यादा है। अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेखो भविष्यति। अन्य स्थान में किया गया पाप
तीर्थ में नष्ट हो जाता है, लेकिन तीर्थ में कोई पाप हो जाए तो वज्रलेखो भविष्यति, उसको कोई मिटा नहीं सकता। सबकी मति भ्रष्ट हो गई और सब एक दूसरे को गालियां देने लग गए, लड़ाई कर लिए और वही तीक्ष्ण वनस्पति उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे को मारने लगे। जहरीली हो गई थी वो वनस्पति, सब मरने लग गए। कृष्ण और दाऊ ने समझाने का प्रयास किया तो कृष्ण को भी गालियां देने लग गए। तब भगवान ने खड्ग उठाया और कृष्ण और दाऊ भैया ने मिलकर एक साथ बहुत सारे लोगों को खुद ही मार डाला। और बाद में दाऊ जी ने शेषनाग का रूप लिया और क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। भगवान कृष्ण भी एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, पीपल वृक्ष के नीचे। वो वृक्ष आज भी है। जब हम सोमनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं ना, गुजरात द्वारका जी के ही पास है, सोमनाथ जी का दर्शन करके थोड़ा सा ही हम वहां से आगे बढ़ते हैं तो वहीं पास में ही एक गलका तीर्थ कहते हैं उसको। कभी आप जाओ वहां जरूर जाना। वो वृक्ष आज भी है, 5000 वर्ष पुराना। उसी वृक्ष के नीचे एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए हुए अर्ध निद्रावस्था में भगवान वृक्ष से टिक करके बैठे हुए थे। आंखें थोड़ी बंद है, थोड़ी खुली है। और उसी समय जरा नाम का वो व्याध अपने धनुष पर वही बाण चढ़ाए हुए जो मछली के वो पेट से लोहा निकला था और उसका अग्रभाग बनाया था ना, वही बाण धनुष पर चढ़ाए हुए शिकार की तलाश में घूम रहा था। दूर से भगवान कृष्ण के पग का तालू दिखाई दिया। उसने जानवर का मुंह समझ लिया और दूर से उसने बाण चलाया। भगवान के चरण में बाण लगा और भगवान घायल होकर के गिर पड़े। वह व्याध जब आकर देखा और भगवान को बाण लग गया है, फूट फूट कर रोने लगा, द्वारिकाधीश मुझे क्षमा करिएगा, मुझसे अपराध हो गया गलती में प्रभु। भगवान ने कहा कि नहीं जरा, मैंने जानबूझकर ये बाण स्वीकार किया। मैं जाने से पहले अपने सारे ऋण उतार देना चाहता हूं। पता है जरा, एक ऋण मेरे ऊपर था। त्रेता युग में जब तुम बाली के रूप में थे, मैंने तुम्हें छुपकर मारा था ना, तब से वो ऋण मेरे ऊपर चल रहा था। आज तुमने भी मुझे चलते चलते छुप करके मार दिया। आज हमारा तुम्हारा हिसाब भी पूरा हो गया है जरा, आज ऋण मुक्त हो गया मैं। जाओ, मेरा विमान आ रहा है, तुम चाहो तो उस पर बैठकर तुम जा सकते हो। जरा को भी भगवान ने मुक्त कर दिया। कौन होगा ऐसा दयालु साहब, हाँ? मारने वाले को भी जो अपना धाम प्रदान करे। कम वा दयालु शरणम हृदयम, कौन होगा ऐसा दयालु। बाद में कहते हैं भगवान कृष्ण का जीवन भर जिसने रथ चलाया था, दारुक, वहां आया तो भगवान की ऐसी हालत देख करके रोने लगा। मालिक चलिए, मैं द्वारिका लेकर चलूं। भगवान ने कहा कि नहीं दारुक, अब मेरे पास वक्त नहीं है। तुमने मेरी बहुत सेवा की दारुक, जीवन भर तुमने मेरा रथ चलाया, बहुत सेवा की तुमने, मैं तुम पर प्रसन्न हूं दारुक। आज अंतिम में मेरी एक बात मानोगे? आज्ञा करिए मालिक,
क्या करना है? चले जाओ तुम द्वारिका और वहां द्वारिका वासियों से कह देना कि आज के 7वें दिन द्वारिका डूब जाएगी। जिसको अपने प्राणों की रक्षा करनी है वो द्वारिका छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। जाओ दारुक। अब दारुक की आंख में अश्रुधार बह रहे थे। सोचिए उस वक्त दारुक की क्या मनोदशा होगी। एक तरफ मालिक की आज्ञा है, दूसरी तरफ मालिक की हालत है। घायल प्रभु धरती पर पड़े हैं। देखा भी नहीं जा रहा था और छोड़कर जाया भी नहीं जा रहा था। बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर भगवान का दर्शन करता हुआ दारुक वहां से गया और कहते हैं उसी समय वहां अर्जुन आए। भगवान की हालत देख करके बहुत नाराज हुए। महाराज, किसने आपकी हालत की? मैं उसको दंड दूंगा। भगवान ने कहा, अर्जुन, बच्चों जैसी बातें न करो। इसी वक्त तुम चले जाओ द्वारिका और वहां मेरी पत्नियों को लेकर वृंदावन चले जाओ। अर्जुन, किशोरी राधा रानी के चरणों में मेरी पत्नियों को ले जाकर छोड़ देना और कहना, हे राधे, अपनी कृपा दृष्टि इन पर डालकर इनको भी अपनी कृपा से मुक्त कर देना। बहुत सेवा की है इन्होंने हमारी। किशोरी राधा रानी तो परम शक्ति, जिसके अंश से करोड़ों ब्रह्माणियां, करोड़ों लक्ष्मी, करोड़ों और दानियां प्रकट होती हैं, वो है हमारी राधा रानी। कृष्ण को चैतन्य करने वाली भी जो शक्ति है वो है राधा रानी। और भगवान अर्धनिद्रावस्था में बैठे रहे। अंतकाल आया, आकाश में देवताओं की भीड़ लगी है कि भगवान आएंगे तो हम भगवान को माल्यार्पण करेंगे। लेकिन देखते ही देखते भगवान अचानक धरती से अंतर्ध्यान हुए और किस मार्ग से होते हुए भगवान अपने धाम को चले गए, किसी को पता भी न चला। 11 वर्ष 52 दिन ब्रज में रहे, 14 वर्ष मथुरा रहे और 100 वर्ष द्वारिका रहे। 125 वर्ष धरती पर रहकर भगवान अचानक अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए द्वारिकाधीश की। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।